हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट 2 वीक्स और उसके बाद वाले 2 वीक्स, जो कि प्रेगनेंसी के बाद वाले 2 वीक्स हैं, उसमें आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चले। और जिसका नींव ही सॉलिड होगी, अच्छा होगा, तो नेचुरली जो आपकी प्रेगनेंसी है, आपका जो बेबी है, वो भी अच्छे से डेवलप होगा। तो सबसे पहले जो हम मान लें कि जो एक प्रेगनेंसी है वो 1 से 40 यानी कि 40 वीक्स की होती है और टेंटेटिवली आप कह सकते हैं कि ये 280 डेज की होती है। और जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं वो वाले 2 वीक्स नहीं कहलाते कि जिस दिन आपने रिलेशन बनाया उसके बाद वाले। नो, ये आपका एक मिसकॉन्सेप्ट है। प्रेगनेंसी के ये जो 280 डेज हैं, इसमें वहां से साइकिल जहां आपका लास्ट मंथली आया था, LMP लास्ट मंथली पीरियड आया था, वहां के फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है। यानी कि जिस दिन आपको पीरियड आया, फिर वो 4 या 5 दिन तक आपका पीरियड रहा, फिर यहाँ आपका ओवुलेशन हुआ, फिर यहाँ आपने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया यानी कि रिलेशन बनाया एग ने। तो यहाँ से इसके बाद जो शुरू होते हैं वो 3rd और 4th वीक शुरू होते हैं, और इससे जो पहले होते हैं वो क्या होते हैं, 1st एंड 2nd वीक होते हैं। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि आपको 1st एंड 2nd वीक यानी कि आप डिजायर्ड मंथ में आप सोच रहे हैं कि मुझे जून में प्लान करना है या जनवरी में प्लान करना है, तो वैसे तो हमने अपने कुछ वीडियोस में बताया कि आपको इसकी तैयारी पहले से कर देनी होती है, यानी कि 2-3 महीने पहले से आपने तैयारी करनी होती है। लेकिन पक्का जिस मंथ में आप तैयारी कर रहे हैं उस मंथ में आपको क्या ध्यान रखना है फर्स्ट 2 वीक्स में। एक तो आपको अपनी डाइट में क्या करना है कि अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, सैलेड लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, और कोशिश करके ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, जो हैवी एक्सरसाइजेस हैं। क्योंकि देखो, आपकी बॉडी में सपोज 1000 कैलोरी एनर्जी है और वो आपने सारी की सारी कहाँ पे टर्न कर दी, एक्सरसाइज की तरफ, तो जो बॉडी की बाकी रिएक्शंस हैं वहां के लिए एनर्जी बचती नहीं है। तो फिर आपका एग फॉर्मेशन या उसका रप्चर या हॉर्मोन्स का जो फॉर्मेशन है वो ढंग से नहीं होता। तो आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, डाइट अच्छी लेनी है, साथ में आपने जो विटामिन लेना है वो कौन सा लेना है, फॉलिक एसिड। आप डे 2 से क्या करेंगे, फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देंगे ताकि जो लेडी का एग है वो खूब अच्छे से बने, 18 mm तक जाए और अपने टाइमली क्या हो, रप्चर हो और वो हेल्दी बने। दूसरी चीज, इन्हीं 2 वीक्स में हस्बैंड को भी ध्यान देना है कि वो अगर ठंडे पानी में स्नान करते हैं यानी कि बाथ लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि ठंडे पानी से स्पर्म्स और अच्छे बनते हैं। और टाइट कपड़े ना पहने, वो भी अच्छी डाइट लें, मल्टीविटामिन्स लें, कैल्शियम लें, जिंक लें, आयरन लें। तो इससे क्या होगा कि ये वाली जो सेल है ये भी क्या होगी, अच्छी डेवलप होगी। तो जब मेल भी अच्छा, फीमेल भी, दोनों से अच्छी सेल्स आ रही हैं, तो जो आपका एम्ब्रियो बनने वाला है वो क्या होगा, अच्छा बनेगा। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट 2 वीक्स के लिए। और यहाँ पे अगर आप कोई डाइट ले, जैसे कोई मेडिसिन ले रहे थे, चाहे आप बीपी की ले रहे थे, आप थायराइड की ले रहे थे, आप डायबिटीज की ले रहे थे, या आप कोई और प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन क्रोनिक है आप ले रहे हैं, तो आप इन्हीं 2 वीक से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि क्या ये दवाइयां अब मेरे लिए सेफ हैं या नहीं। अगर नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको चेंज भी करवा लीजिए। तो यहाँ अपने अपने मेडिसिन पे भी फोकस करना है कि कौन सी मेडिसिन खानी है और कौन सी नहीं। अब यहाँ तक आते आते जो आपकी यूट्रस है, इसमें जब लगभग ये जो ओवुलेशन डे है, किसी का 14th डे पे आता है, किसी का 16th पे, किसी का 15th पे, किसी का जल्दी भी आ जाता है, किसी का 2-3 दिन बाद भी आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पीरियड साइकिल कितना है। इसकी कैलकुलेशन के लिए भी ऑलरेडी हमने ओवुलेशन डे कैसे चेक करें, इसके लिए हमने ओवुलेशन डे को टेम्परेचर मेथड से, किट मेथड से, कैलेंडर मेथड से कैसे चेक करते हैं, ये सारा हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में डाला हुआ है। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके कि ओवुलेशन डे वाली प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको ये सारे की सारे वीडियोस वहां मिल जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट डेज और कंफ्यूजिंग डेज होते हैं, कंफ्यूजिंग वीक होते हैं, वो ये वाले होते हैं। यानी कि जब आपने रिलेशन बना लिया और अब आपको ये नहीं पता कि आपने कंसीव किया है या नहीं, तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें, क्या क्या केयरलेस करें। तो देखिए, केयरलेस के नाम पे आपने कुछ भी केयरलेस नहीं करना, क्योंकि आपने ये मान के चलना है, चाहे कंसीव नहीं हुआ तो भी आपने ये मान के चलना है कि कंसीव
हो गया है। और आप इस दौरान डाइट के ऊपर कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, जंक फूड कम कर दीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा दीजिए, विटामिन, सैलेड, ये सब चीजें, स्प्राउट, ये सब बढ़ाइए। इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, जितना आप काम करते थे उससे कम करिए। सीढ़ियां चढ़ने का काम, देखो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, कभी कभी यंग एज में भी आपको दिक्कत आ जाती है और कभी कभी 30 के बाद भी आपको दिक्कत नहीं आती। तो इसीलिए आप ये मान के चलो कि आपने हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, ज्यादा घर में क्लीनलीनेस अभियान, कपड़े धोने का अभियान, ये वाले काम बिल्कुल नहीं करने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्दी जा रही है तो आप स्वेटर और जो आपके ब्लैंकेट्स हैं इन सबको धोना करना ये सब शुरू कर देते हो, गर्मियों में आप डस्टिंग स्टार्ट कर देते हो। तो ये इन सब चीजों से आपने बचना है। और मेडिसिन के लिए जैसे हमने बताया, अपने आप से आपने एक भी मेडिसिन नहीं लेनी। अगर आपको लगता है कि सिर में दर्द है, फीवर आ गया है, कफ कोल्ड हो गया है या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, अपने आप से केमिस्ट से किसी से कोई दवाई नहीं लेनी। डॉक्टर को ये बताना है कि आई एम सस्पेक्टिंग और आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं हो सकता है प्रेग्नेंट हूं। तो आपने क्या करना है, सेफ मेडिसिन लेनी है, वो भी डॉक्टर से पूछ के। और अननेसेसरी अवॉइड भी नहीं करना कि आपको 102 फीवर हो रहा है लेकिन आप दवाई नहीं खा रहे, तो उससे तो आपका बेबी के ऊपर भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने दवाई खानी भी है और लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके। और कभी कभी आपको ओवुलेशन डे के बाद जब इम्प्लांटेशन होता है तो क्या होता है, आपको स्पॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्पॉटिंग जो है उसको अपने गलत नहीं कंसिडर करना कि मेरे को पीरियड्स आ गए, मेरा बेबी खराब हो गया, नहीं। क्योंकि 14th डे पर जब तक आपका ओवुलेशन डे होता है, मैं जनरली 14 बोलूंगी क्योंकि जनरली 14 होता है, कभी कम ज्यादा होता है। यहाँ पे जो इसकी एंडोमेट्रियम है ये काफी अच्छे से बन चुकी होती है, यानी कि फ्लफी बन चुकी होती है। और इम्प्लांट जब आपने 14th डे पे रिलेशन बनाया तो ये उसके 4, 5, 6 दिन बाद यहाँ आके कहीं पे भी फिक्स हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इस दौरान कभी कभी आपको स्पॉटिंग आ जाती है। ये बहुत ही पीरियड के पेन से, पीरियड की स्पॉटिंग से अलग होती है। इसका लाइट कलर होता है, थोड़ी सी देर के लिए होती है, किसी किसी को फील भी नहीं होता, होती सबको है पर किसी किसी को फील ही नहीं होता कि हुई, वो यूरिन के साथ ही फ्लश हो जाता है। कभी ये ब्लड 2-3 दिन रुका ही रह जाता है आपकी बॉडी में, तो ये डार्क रेड कलर का होके आता है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। और जब आपको लगे कि अब स्पॉटिंग बंद हो गई है लेकिन पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आपने, और ये एक सिम्टम है कि आपने कंसीव कर लिया है। और ड्रिंक्स के लिए आपने क्या ध्यान रखना है कि ना तो आपने मार्केट की एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स लेनी है, ना आपने अगर अल्कोहल लेते हैं, टी कॉफी ज्यादा लेते हैं तो वो नहीं लेनी है। हाँ, लेकिन जैसे हमारे इंडियन कल्चर में तो 1-2 कप चाय को या कॉफी को कुछ भी नहीं मानते, तो ठीक है आप 1-2 कप चाय, क्योंकि वो बॉडी आपकी उसको अडेप्ट कर चुकी है, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेस में 5, 6, 8, 10 कप चाय डेली पीते हैं, आपका ऑफिस वर्क है या आपका कुछ इस तरह का जॉब प्रोफाइल है, तो आपने क्या करना है, हार्ड ड्रिंक्स को, अल्कोहल को और ज्यादा चाय कॉफी को भी अवॉइड करना है। और साथ में आपको हम फिर कह रहे हैं, आपने रेस्ट करना है और इस दौरान जर्नी ना करें। और अगर आपको लगता है कि जर्नी करनी ही पड़ रही है तो आप थोड़ा सेफ मोड पे जर्नी करें, डॉक्टर को बता के जर्नी करें। या आप क्या कहते हैं, अपने जो कैब के या जो बस के ड्राइवर है उनको अलग से कह दीजिए कि इस तरीके से एक लेडी है जो कि थोड़ा सा इस समय परेशान है, तो वो थोड़ा सेफ ड्राइविंग करें, रश ड्राइविंग ना करें। तो ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हो जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि सारे ड्राइवर खराब होते हैं, वो बहुत सारे ड्राइवर इस चीज को कंसीडर करते हैं और वो अच्छे से आपको लेके जाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही सुखी रहेंगे। कई बार आपका एक बेबी पहले से ही होता है, यहाँ आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि अरे 5 साल पहले तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आई थी, 4 साल पहले तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आई थी। आप ये भूल जाते हैं कि 5 साल पहले आप 5 साल छोटे थे, अब आप 5 साल मैच्योर हो चुके हैं, आपकी एजिंग हो चुकी है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो प्लीज इस गलतफहमी में मत रहिए कि मेरा पहला एक बेबी या 2 बेबी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई तो अब मुझे क्या दिक्कत आएगी। नहीं, आपको उल्टा दिक्कत आने के चांस ज्यादा हैं।
तो आपने क्या करना है, अपनी डाइट का, मेडिसिन का बिल्कुल ध्यान रखना है और डॉक्टर से पूछ के आपने जो है विटामिन्स लेने हैं, कैल्शियम लेना है, आयरन लेना है, ये वाली सारी टैबलेट्स आपने लेनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब आप फोन कॉल करते हैं तो आप प्लीज एक ही बार कॉल करके छोड़ दीजिए। आपके पास जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे, यानी कि आप अपनी फीस पे कर देंगे, तो आपके पास विद इन 1 डे और 2 डे आपके पास कॉल आ जाएगी। बार बार आप कॉल करते हैं तो इससे हमारी टीम को भी और हमें भी बहुत ही परेशानी होती है। तो आशा है आप हमारी इस रिक्वेस्ट को समझेंगे और बार बार कॉल नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।